हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हैप्पीनेस ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर लाइव सेशंस। सो it's a pick a card reading. You pick a card or pick a pile, whatever you can say. So you need to choose. आपको एक पाइल या कार्ड चूज़ करना है। पहले आपको मेडिटेशन करनी होगी, उसके बाद जिसकी तरफ भी आपका ध्यान जाए आपको वो कार्ड चूज़ करना है। इसके लिए मैं आपको टाइम देती हूँ। चूज़ योर कार्ड, देन आई विल रीड वन बाय वन बोथ ऑफ देम। सो नाउ मैं पहले कार्ड 1 रीड करूँगी, इनसिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो हो सकता है इनसिक्योर हो रहे हैं। अगर पास में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही है तो इस बार वो आपसे दोबारा कांटेक्ट करने से अपने आप को रोक रहे हैं। हो सकता है उनको ये खौफ है कि अगर उन्होंने दोबारा से अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखा तो शायद आप जो है उन्हें हर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऐसा हो सकता है कि वो अपनी एनर्जीज़ को, अपने हार्ट को ओपन करने से डर रहे हैं। इस बार उनको लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप में आप कुछ नहीं रहा या ख़त्म हो चुका है और वो डर रहे हैं कि उनके उनके उनको दोबारा तकलीफ़ ना हो इस सिचुएशन से। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने हार्ट को दूसरों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो भी उनके हार्ट को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है जो इस रिलेशनशिप को उनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, हो सकता है कोई इससे जेलस है, तो वो अपनी उस मोहब्बत को, जो उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, उनको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, ऐसा भी हो सकता है कोई ईवल आई है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यस, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं। वो आपके बगैर जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील कर रहे हैं। वो रातों को सही से सो नहीं पा रहे हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि शायद वो स्टक हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, सब कुछ रुक सा गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा और वो अपने आप को रोक रहे हैं। वो स्टक फ़ील कर रहे हैं कि वो उनको आपके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इंडिसीजन में हैं वो। और यस, इसलिए वो उन्होंने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ा हुआ है। जैसे हो रहा है वैसे चल रहे हैं। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है कि जैसा भी होगा वो देखेंगे। वो इस चीज़ का वेट करें कि क्या डिवाइन ने इस रिलेशनशिप में मज़ीद कुछ रखा है। हो सकता है पास में इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही हो, ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, झूठ और लाइज एक दूसरे से बोले गए हैं, या उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले हैं, या फिर उनकी कोई बैड हैबिट्स थी, उनकी कोई झूठ बोलने की आदत थी या कोई बैड हैबिट थी, उन्होंने आपके साथ कुछ बैड मिसबिहेव किया है या आपको कुछ बुरा बोला है, जिससे वो अपने आप को अब जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लाइक अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। यस, वो अब अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं और उसके लिए वो अपनी अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो अपने आप को लाइक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी हुए हुए हैं। वो आपको लाइक आपसे दूर होकर अपने आप को हील करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं अपनी इन बैड हैबिट्स की वजह से। तो इसलिए वो अपने आप को पहले हील करना चाहते हैं। सो यस, यहाँ पे कोडिपेंडेंसी का कार्ड है, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ। तो यहाँ पर उनकी कुछ बैड हैबिट्स हैं जिनसे उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप हर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो अपनी इन बैड हैबिट्स को, ये आप देख रहे हैं ये डेविल एनर्जी जो है ये इनकी बैड हैबिट्स हो सकती हैं, जिससे वो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करें, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें। इस लव को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अपनी इन बैड हैबिट्स से छुटकारा पाना होगा। इसलिए वो अपने आप को लाइक इस कोडिपेंडेंसी की वजह से, ये सब कुछ उनको डिवाइन की तरफ से रियलाइजेशंस हुई हैं कि उन्होंने ही इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। अब जो है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। मेक एन एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। सो यस, उनको उनको लगता है कि अगर ये लव ग्रेट है उनके लिए, अगर ये लव उनके लिए बहुत मायने रखता है, अहमियत का हामिल है, तो उनको कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, कोई कोई एफ़र्ट करनी चाहिए। ये डिवाइन ने भी उन्हें रियलाइज़ करवाया कि उनको कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए इस रिलेशनशिप को दोबारा से ठीक करने के लिए। तो वो अपने आप को पहले बदलने की कोशिश करें, अपने आप को ठीक करने की एफ़र्ट ले रहे हैं। लेट्स सी कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। उनके हार्ट मैसेजेस हैं, आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। तो हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ कहा था, कुछ ऐसा कहा था जिससे वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करें, तो अब वो
अपने अल्फाज वापस लेना चाहते हैं। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। तो उनको लगता है कि शायद जब वो आपसे मिले थे उस वक्त टाइमिंग ठीक नहीं थी, और जिसकी वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, आप दोनों ने एक दूसरे को समझा नहीं। आई वांट टू फील दैट वे अगेन। तो वो अगेन से उसी तरह से फील करना चाहते हैं आपके साथ। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो वो आपको ही तलाश करते हैं हर किसी में। वो किसी भी नए रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको ही तलाश करते हैं, उनको आप जैसा इंसान नहीं मिल रहा कहीं, इसलिए वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में एक अच्छा लाइक इस आप दोनों के लव में एक अच्छा बदलाव आए। वो आपकी तरफ से लाइक आपकी तरफ से किसी कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पेशेंटली आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने उन्हें ब्लॉक किया है, या फिर वो आपको स्टॉक करते हैं और अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं जब, और अपने आप को चेंज करना चाहते हैं जब तक वो आपके पास जाएंगे, जब तक वो आपसे कांटेक्ट नहीं करते। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching. And now मैं अब जो हूँ कार्ड 2 रीड करूँगी, कार्ड 2 और पाइल 2। इम्पेशंस। सो जिन्होंने भी कार्ड 2 चूज़ किया है उसमें आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे हैं, और उनको लगता है कि वो बहुत बहुत जल्दबाजी में कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, और उनको बहुत डेस्परेटली वो आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ जल्दी है किसी चीज़ की, क्योंकि यस कुछ बहुत सडन अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप आप दोनों का हुआ था, तो अब वो बस आपसे बात करना चाहते हैं, सब चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा शॉकिंग कोई चीज़ आप दोनों के दरमियान हुई है, जैसे आपको उनके बारे में कुछ पता चला जिसके बाद सडन ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, तो अब उनको वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए। और हो सकता है पास में बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा वो आपकी तरफ से ही किसी साइन का वेट करें कि आप ही आएँ और उनसे बात करें, क्योंकि उन्होंने जितनी एफ़र्ट करनी थी कर ली बात करने के लिए, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो पाया। तो वो बस वेट कर रहे हैं कि कोई कोई अच्छा टाइम आए और वो आपसे बात करें। और हो सकता है कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो चुके हैं, सिक्योर हो चुके हैं, क्योंकि पास में हो सकता है उनका फाइनेंशियल क्राइसिस थे जिसकी वजह से आप दोनों में ब्रेकअप हुआ, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। तो अब जो है वो आपको बताना चाहते हैं, शायद बहुत डेस्परेटली बताना चाहते हैं कि आप वो फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं, और अब वो इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। यस, वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और स्टेबिलिटी दे सकते हैं इस रिलेशनशिप में। वो सक्सेस चाहते हैं, और जब तक आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आते वो किसी भी और रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते। वो अपने आप में ही रहना चाहते हैं, अपने आप में ही फोकस रहना चाहते हैं, और वो आपके साथ ही इस रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर अदर मैसेजेस। रिकन्सिलिएशन, someone from your past is returning to your life. So yes, there is a reconciliation time period is happening in this relationship. Like इस यहाँ पर इस टाइमिंग पर आप दोनों का डिवाइन की तरफ से रिकन्सिलिएशन पॉसिबल हो रहा है, तो इसीलिए वो पर्सन भी वापस आपके पास आ रहे हैं डेस्परेटली। और हो सकता है अब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं, अब ये टाइम है रिकनसाइलिंग का। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो यस, पास में जो भी हुआ उसको भूलकर आपको अपने इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पास में टाइमिंग ऐसी थी, मे बी डिवाइन की तरफ से ही कुछ डिले था जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थे, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। तो अब जो है वो स्टेबल हैं, और आपको आपके साथ जो है वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कर सकते हैं, ला सकते हैं, या आपको लिटरली कमिटमेंट भी दे सकते हैं, शादी की ऑफ़र कर सकते हैं। तो अब आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। एज आई सेड दैट कि वो पास में बहुत कोशिशें कर चुके हैं, अब जो है वो आपकी तरफ से ही मुंतज़िर हैं कि कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो वो आपसे दूर रहकर भी आपको फील करते हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो एक दिन उनको ऐसा लगता है एक ना एक दिन आप ज़रूर उन्हें माफ़ कर देंगे। आई लव यू, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि आई लव यू। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि अगर आप उनके बगैर खुश रहते हैं, क्योंकि वो आपके बगैर खुश नहीं रह पा रहे हैं। वो आपकी तरफ वापस आने के, वो डेस्परेटली वापस आना चाहते हैं। तो अगर वो खुश नहीं है तो आप कैसे खुश हो सकते हैं, वो भी ये सोचते हैं। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनका। यस, सक्सेस चाहते हैं उस रिलेशनशिप की, वो ख्वाहिश कर रहे हैं, वो इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं। तो यस, एक न्यू बिगिनिंग उनकी तरफ से हो सकती है आपके लिए। अगर आप उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं तो एक न्यू स्टार्ट, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको इस रिलेशनशिप में मिल सकती है।
पास में अगर उन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया था तो अब कर सकते हैं, और ये एक स्टेबल बॉन्ड बन सकता है, लव बॉन्ड. सो दैट वाज योर रीडिंग. इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.